Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या आंसर देना चाहते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और थंबनेल में आपको 3 ऑप्शंस दिखे होंगे। अगर आप ज़ोडिएक वाले कॉन्सेप्ट को नहीं फॉलो करना चाहते हो तो आप अपनी इंट्यूशन से किसी भी एक ऑप्शन को पिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, सो अगर आपने ऑप्शन वन को पिक करा है देन लेट्स सी कि आपको डिवाइन के आंसर सॉरी एक मिनट, हाँ, आपको डिवाइन क्या आंसर देना चाहते हैं। ओके, वी हैव 7 ऑफ सूट्स। देखिए डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब उन बातों को ना सोचना बंद करिए, ठीक है। अब भले आगे जो भी कार्ड्स आए, मैं आपको एक ही मैसेज दूंगी, वो यही है कि देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ज़िंदगी में होनी ज़रूरी होती है। अब वो चाहे ठोकर खाना हो, चाहे किसी ऐसे सिचुएशन में आ जाना हो जिससे हम निकल ही ना पा रहे हो, राइट। किसी भी सिचुएशन में आना, कुछ भी होना ज़रूरी होता है हमारे साथ, ठीक है। वरना फिर हम बुद्धू बने रहते हैं, है ना। ज़्यादा मासूम होना भी अच्छा नहीं होता, है ना। ऑप्शन वन, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो इस वजह से कुछ चीज़ें होनी ज़रूरी होती है ना, ताकि हमारे आंखों पर से पट्टी हटे और हमें ये समझ आए कि जितना अच्छा हम दुनिया को देखते हो उतना अच्छा नहीं है सब कुछ, राइट। तो आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन हुआ है ना, इससे तो इतना समझ लीजिए कि ब्लाइंडली ट्रस्ट करना एक प्रॉब्लम है। और किसी के भी ऊपर करो, आपका दिल अगर टूटना ही है तो टूटेगा ही, ठीक है। ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी के ऊपर मत करो। इस वजह से ट्रस्ट करना गलत नहीं है, लेकिन सही इंसान पे ट्रस्ट ना करो तो प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी आपको हो रही है। तो कोई भी, अब ये बिज़नेस की वजह से हो सकता है, आपने किसी को कोई धार दिया है, कोई भी किसी भी चीज़ में अगर आपने किसी के ऊपर विश्वास किया है, तो ये ठोकर आपको यही बता रहा है कि इससे सीखने की ज़रूरत है आपको, कि दोबारा वैसा ब्लाइंड ट्रस्ट ना करो, ठीक है। और दूसरी चीज़, डिवाइन आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कि कुछ चीज़ों को ना हम कवर अप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और किसी भी इमोशन से भागना, जैसे अगर आप जैसे सोच रहे हो कुछ, ठीक है, बार बार आपके दिमाग में कोई थॉट आ रहा है और आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो वो उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है ना। बैठ के 2 पल बैठिए खुद के साथ, उससे भागना क्या है। एंग्जाइटी में आप रह रहे हो, इससे क्या हो रहा है मुझे बताइए। आप खुद को ऐसे पेन में रखे हुए हो और आपको ऐसा लगता है आपके साथ गलत हुआ है, और मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को। बट मुझे एक बात बताइए, खुद को इस सफरिंग में रख के क्या फ़ायदा। आप एंग्जाइटी में हो, क्यों हो। खुद से बैठ के 2 पल बात करो, पूछो क्या हुआ है ना। अगर आपकी जगह पे कोई दूसरा आपका कोई दोस्त होता तो उससे कैसे बैठ के पूछते क्या हुआ है। जब तक वो बताता नहीं तब तक आप तो जाते नहीं वहाँ से, है ना, उसको छोड़ते नहीं, आप ऐसे हो, है ना। ऑप्शन में तो समझने की कोशिश करिए कि जैसे हम लोगों के साथ करते हैं ना, कभी कभी हमें भी वैसे ही सेम ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और अभी सेम आपको ज़रूरत है खुद की। तो बेहतर है खुद के साथ बैठिए, 2 पल बात करिए, क्या हुआ है, क्या क्यों ख़राबी चल रही है सब कुछ क्यों ख़राबी है, ज़िंदगी में क्या हो गया है ऐसा। और अगर कुछ हुआ भी है तो वो इतनी बड़ी बात है क्या, क्यों इससे पहले कुछ हुआ नहीं है आपके साथ, है ना। इससे पहले भी तो बहुत से इंसिडेंट्स हुए हैं ना, ये उतनी भी बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन क्योंकि ये दिल पे लगा है, इस वजह से आपको बहुत दुख हो रहा है ना, क्योंकि आपने बहुत दिल से विश्वास किया था। तो बेहतर बेहतर यही रहेगा आपके लिए कि आप खुद के साथ समय बिताइए और समझने की इतनी कोशिश करिए ना कि कभी कभी हमें खुद की ज़रूरत होती है, ना कि किसी दूसरे की, ना कि दुनिया की, ठीक है। वो कोई भी कितना भी ज़रूरी इंसान हो ना, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें खुद की ज़रूरत है। खुद की इंपॉर्टेंस लोग क्यों नहीं समझते। ऑप्शन वन, मैं जेनवनली लाइक पूछना चाहती हूँ, लोगों को ये ज़रूरत है जानने की कि वो जितना लोगों के पीछे भाग रहे, उससे कुछ मिलेगा नहीं उनको, है ना। ये समझने की कोशिश करिए कि एट द एंड हम खुद के लिए खुद ही ज़रूरत होते हैं, ठीक है। हम आई डोंट नो लाइक मैं आपको किसी तरीके से समझाऊं, बट 100 बात की एक बात होती है कि एट द एंड हमें खुद ही होते हैं खुद के लिए। भले आप अभी कितने भी रिश्ते बना लो, कितने भी लोगों से प्यार से बात कर लो, लोग कितने भी अभी आपके काम आ जाए, एट द एंड जहाँ पर आप पहुँचोगे और जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी लोगों की ना, कोई नहीं आपका साथ देगा, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक समय बाद काम भी नहीं आएंगी। जिन लोगों के पीछे आप भाग रहे हो ना, कोई काम नहीं आने वाला। तो बेहतर है समझने की कोशिश करिए कि आपको खुद की ज़रूरत है, ना कि किसी और के दिलासे की, ना कि किसी और की बातचीत की, ठीक है। तो लाइक थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आपको। और मैं क्या सोच रही हूँ, ऑप्शन वन, थोड़ा सैड सॉन्ग ना सुनना बंद कर दीजिए, ठीक है। वेरी बैड। हाँ, खुद को और ज़्यादा दुख देने का ये एक नया तरीका जो आपने अपना लिया है ना। जब कुछ चीज़ें आपको याद आ रही है कुछ चीज़ों को सुनने से, तो क्यों उन चीज़ों को सुनना। लाइक क्या बोलूँ मैं आपको। खैर सुनिए, एक और मेरी बात, डिवाइन आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना, हमारी लड़ाई खुद से खुद हो जाती है
है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद से खुद ही लड़ाई करते हैं मन में कि नहीं ये सही है, कभी हमारा दिमाग कहता है कि नहीं वो इंसान ही गलत है, उसने मेरे साथ गलत किया है, फिर हम बोलते हैं नहीं एक्सपेक्टेशन तो हमने लगाई थी ना, तो वो कहाँ से गलत हो सकता है। तो ऐसे करके दिमाग में खुद ही लड़ाई चल रही होती है, और उस समय पर समझने की इतनी ज़रूरत होती है कि ना वो गलत है ना मैं गलत हूँ, है ना। सिचुएशंस ऐसे है जिसकी वजह से आप ना किसी को दोष दे पा रहे हो, ना ही खुद इस दुख से निकल पा रहे हो, और इसका सॉल्यूशन यही है कि आप 2 पल चैन से बैठो, ठीक है। चैन से बैठ के 2 पल खुद से बात करो, पूछो, ठीक है। पूछो खुद से कि इतनी भी क्या बड़ी बात है जिसकी वजह से आप रात दिन एकदम आपको समझ ही नहीं आ रहा है ना। कब रात हो जा रहा है, कब दिन हो जा रहा है, दिन कैसे बीत रहे हैं आपको समझ ही नहीं आ रहा है, राइट। खुद से पूछो। और देखिए एक बात समझने की कोशिश करिए, जहाँ ज़रूरत की बात होती है ना, जैसे कहते हैं ना कि देखिए जहाँ जिसको जिस इंसान की ज़रूरत होती है वहाँ पे वो इंसान उसको अपने पास रखता है, जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो उसको छोड़ देता है, ठीक है। अब ये कड़वा सच है, आप पता नहीं कैसे एक्सेप्ट करोगे इस चीज़ को, बट ऐसा ही होता है ना। दुनिया बहुत सेल्फिश है, और आप जैसे मासूम लोग शायद बार बार मौका देने का सोचते हो दूसरे लोगों को, जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है। आप क्यों नहीं समझते लोग आपको अपने ज़रूरत से ट्रीट करते हैं, कि उनको आपकी ज़रूरत है तब वो आपके पास आएंगे, रोना धोना करेंगे। आप जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो आपको ऐसे छोड़ के चले जाते हैं जैसे आप कुछ हो ही नहीं, राइट। ऐसे लोगों के पास क्यों रहना। देखिए एक बात तो सीख लीजिए, वो जितने जल्दी समझोगे ना उतना अच्छा रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। एक बात बहुत अच्छे से सीखने वाली है कि जब जब कोई आपके पास आ रहा है ना, उसकी कोई ज़रूरत है तभी वो आपके पास आ रहा है। कुछ लोग होंगे आपके जीवन में जो बहुत ही निस्वार्थ होंगे, ठीक है, जो आपको निस्वार्थ प्यार करते हैं, जो आपसे निस्वार्थ हाल चाल पूछते हैं, ठीक है, जो निस्वार्थ आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। कुछ होंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रही सभी ऐसे हैं, बट उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनको जब कोई ज़रूरत होगी ना तभी वो आपके पास आएंगे, कोई काम करवाना होगा तभी वो आपके पास आएंगे। और ऐसे लोगों के लिए ना कभी हंसना चाहिए, ऐसे लोगों की बातों पर ना कभी रोना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हंसाते भी है तो अगले बार रुलाएंगे 10 गुना ज़्यादा उससे, है ना। तो बेहतर है कि आप अपने लाइफ को थोड़ा समझने की कोशिश करो कि आपका जीवन जो है इसको बिगाड़ोगे भी खुद, बनाओगे भी खुद। एक ही दुख में अगर सिमट के रह जाओगे तो आगे कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे आप, है ना। और वो कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना कि उससे आगे निकलना नहीं है, क्योंकि इतना ही है, इतना ही मैंने देखा है तो इतना ही मुझे रहना, इतने में ही। ऐसा मत करो, ठीक है। लाइफ बहुत बड़ी है, इसमें बहुत, अभी क्या ही है, अभी स्टार्टिंग ही है जीवन का, राइट। इतना मत सोचिए, ठीक है। कहीं न कहीं आपको बोला जा रहा है गाइडेंस को फॉलो करिए, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं ना कि आप अपने जीवन में थोड़ा सा ना वैल्यू लेके आओ, खुद की वैल्यू करो। खुद को इतना वैसा मत बनाओ कि हर कोई आके आपको कुछ भी बोल के चला जाए, हर कोई आके आपको जैसा मन है वैसा ट्रीट करके चला जाए, राइट। समझो कि आप खुद भी एक इंसान हो, आपकी भी कोई वैल्यू है। जब तक खुद की वैल्यू नहीं करोगे लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है। समझो इस बात को, खुद की वैल्यू करो। डिवाइन चाहते हैं कि आप खुद की वैल्यू करो, खुद को इम्पोर्टेंस दो, ठीक है। अपने लाइफ में थोड़ा सा ना खुद के लिए सोचना स्टार्ट करो, और दूसरी बातें जाने दो। और मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 1, लाइक नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि शायद आपकी मम्मा जो है वो आपकी बहुत चिंता करती है, ऑप्शन 1, ठीक है। और शायद वो आपको कहती भी है कि बहुत आप उदास लगते हो आजकल, शायद ऐसा कुछ है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं, ठीक है। और बता रही हूँ आपको मैं जेन्युइनली कि ऐसे बहुत ही कम पेरेंट्स भी होते हैं जिनको अपने बच्चों का दुख दिखता है, ठीक है। बहुत ही लाइक समझने वाली बात है ये, पता नहीं कितने लोग समझेंगे, बट हाँ समझिए इस चीज़ को कि अगर कोई आपकी फ़िक्र कर रहा है, भले वो आपके मम्मा पापा हो चाहे फिर कोई भी हो, उनकी फ़िक्र के खातिर ही 2 पल मुस्कुरा दीजिए दिल से, ठीक है। क्योंकि वो फ़िक्र कर रहे हैं, जब वो भी नहीं रहेंगे तो आपको और दुख होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो एक के चक्कर में सब मत गवाओ, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। समय पर रहते ना वैल्यू करना सीखो, जैसे इस इंसान ने जैसे किया आपके साथ, और अब आपको समझ आ रहा है जब ये इंसान जब खुद अपनी लाइफ में धोखा खाएगा, जब खुद अपनी लाइफ में उन्हीं सारी चीज़ों को देखेगा जो इसने आपको दिखाया है, तो उसको समझ आएगा आपकी वैल्यू क्या थी, राइट। वैसे ही आप सेम मत करो इसके साथ, मतलब आप सेम मत करो उन लोगों के साथ जो लोग आपसे प्यार करते हैं, कि उनके जाने के बाद आपको उनकी वैल्यू समझ आए, राइट। वो सबसे ज़्यादा ना एक वर्स्ट वाला सिचुएशन हो जाता है, ठीक है। जब आप खुद ही इमेजिन करोगे ना तो आपको समझ आएगा कि किसी के जाने के बाद आपको वैल्यू पता चल रही है। अब ना ही आप माफ़ी मांग सकते हो, ना ही उसके पास आप वापस जा सकते हो, राइट। तो ये बहुत ही फंस जाने वाली सिचुएशन होती है, इसमें कभी नहीं आना चाहिए इंसान को। तो मेरा मानना यही है कि वक्त रहते रियलाइज़ करिए क्या सही है क्या नहीं है, और यस आगे बढ़िए, ठीक है। डिवाइन आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि आपको आप जिस सिचुएशन में हो ना, इसमें समझने वाली बात ये है कि आपके लिए रास्ता क्या है,
इस सिचुएशन से निकलने का, या फिर अगर ये कोई दुख है, कोई सैडनेस है, ठीक है, या फिर कोई चीटिंग है, या फिर किसी चीज़ में आपका लॉस हुआ है, ठीक है, तो इससे निकलने का रास्ता क्या है, ये देखने वाली बात है, ना कि ये कि किसने क्या कर दिया और अब मेरा इसमें कितना घाटा हुआ है, क्या बचा है और क्या और क्या है ना। तो ये मत देखिए, ये देखने वाली बात नहीं है। देखने वाली बात ये है कि अब आप कैसे इस सिचुएशन से निकल सकते हो और क्या कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, देखिए आपको पता है टैरो में ना एक ये भी बात कही जाती है कि स्ट्रेंथ का कार्ड जैसे होता है ना, तो ये जो लेडी है ना, इनको कभी कभी गॉडेस की तरह भी देखा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इनके अंदर ना वो पावर है, ठीक है, वो बहुत लाइक फियरलेस, ठीक है, बहुत पावर है। आप अगर देखोगे तो ये ये लायन है, और जो भी है लायन तो दिख नहीं रहा है वैसे ये, तो जो भी ये है तो ये इसको कितने प्यार से प्यार कर रही है, राइट। इसके अंदर वो डर नहीं है कि ये इसको काट लेगा, ये कुछ करेगा। तो लाइफ में बस इतना ही फियरलेस होना है, ठीक है। और आपकी लाइफ में जो है इंसान जो आपको समझ रहा है हर सिचुएशन पे, शायद ये आपकी मदर ही है, ठीक है, जो आपकी फ़िक्र कर रही है, उनकी थोड़ी मतलब उनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। सच में लाइफ में बहुत कम ही लोग होते हैं जो फ़िक्र करते हैं। अगर कोई करता है तो उसको रख लेना चाहिए, है ना, जाने नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। एक समय बाद ना, अगर आप उनको इग्नोर करोगे ना, तो एक समय बाद वो शायद पूछना भी आपसे छोड़ दे, बस वो दूर से देखेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं आपको, राइट। तो बेहतर है कि वक्त रहते समझिए कि कौन सच में आपकी फ़िक्र कर रहा है और कौन आपको आपके हाल पे छोड़ के जा चुका है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड आपको बता रहा है कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, ऑप्शन में, और एक लिमिट होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए ना। सेल्फलेस होने का मतलब क्या होता है कि बह जाना किसी के लिए। कोई नदी में डूब रहा है, इसको बचाते बचाते खुद भी बह जाना और कहीं और चला जाना, वो तो बच जाएगा, आप बह के निकल जाओगे कहीं पर। आपके हिसाब से ये होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा आप सेल्फलेस हो जाते हो। तो बेहतर है, समझने वाली बात ये है ऑप्शन में, कि खुद में लिमिट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे हो तो कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है ये, ठीक है। कुछ बहुत अच्छा दरिया दिल अगर आप हो भी, तभी भी मैं बोलूँगी बहुत अच्छी बात नहीं है ये आजकल के ज़माने में, ठीक है। आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ मैं तो समझिए इतनी बात कि खुद के ऊपर लिमिट लगाने का मतलब क्या है कि हाँ, एक हद तक ही किसी के लिए करो, ठीक है। कर भी रहे हो तो एक हद तक करो, और नहीं समझ रहा सामने वाला तो लेट इट बी, जान दो, मेरा क्या जाता है ना, ऐसे करके छोड़ दो। समझ आ रहा है? इतना फालतू लोगों के लिए अवेलेबल मत रहो, और इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, कि सेल्फलेस मत हो, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए जिनको आपकी फ़िक्र नहीं है, ठीक है, जिनको आपसे फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपका हाल चाल नहीं पूछते, ऐसे लोगों से क्यों आप अटैचमेंट रखते हो? लेट्स सी, कुछ और भी हम देख लेते हैं, कुछ और मैसेजेस। ये नया डेक है, ठीक है, इससे देखते हैं। ओके, वी हैव रिकंसिडर, देन वी हैव लिसन टू योर इंट्यूशन। तो रिकंसिडर का कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है ऑप्शन 1, कि कभी कभी क्या होता है ना, कि हम जो सोच रहे होते हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छी है हमारे लिए, या फिर इसका आउटकम हमारे लिए अच्छा होगा, या फिर ये करेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा, वो उतना अच्छा नहीं होता, राइट। तो इस वजह से कभी कभी कुछ चीज़ें ना हो करके भी नहीं हो पाती है। वो देखा ना, कभी कभी कुछ लोग अच्छे नहीं होते तो वो पहले ही साइड हो जाते हैं, अपने रास्ते चल देते हैं। हमें दुख होता है, हम बोलते कि अरे हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, इस इंसान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। हम वो नहीं देखते कि अगर वो हमारे साथ रहता तो हमारा कितना बुरा होता है इसमें, राइट। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या फिर कुछ भी अगर आप पूछ रहे थे ना, तो थोड़ा सा फिर से सोचने की ज़रूरत है आउटकम के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है आपको कि जिस चीज़ के लिए आपका क्वेश्चन था, या फिर जो भी चीज़ आप चाह रहे थे, अगर वो नहीं हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ, और आपके अच्छे के लिए हुआ है या आपके अच्छे के लिए नहीं हुआ। लिसन टू योर इंट्यूशन का कार्ड आपको बताता है, ये डायरेक्ट एक मैसेज होता है कि आप जो पूछ रहे हो, या फिर आपके दिमाग में जो सवाल चल रहा है, आपको ऑलरेडी उसका आंसर पता है। अब बार बार एक ही सवाल में रहना और जानबूझ के उस आंसर को एक्सेप्ट नहीं करना, ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। लेकिन आपका इंट्यूशन अगर आपको कुछ मैसेज दे रहा है, या फिर अगर आपको ऑलरेडी कुछ बातें पता है और फिर भी आप उसको मानना नहीं चाहते, तो फिर इसमें आप खुद ही एक ट्रैप में फंसते जाओगे, और आपको ऐसा लगेगा फिर ये भी झूठ है, वो भी झूठ है, बस मुझे ऐसा लग रहा है, राइट। तो बेहतर है कि जो है रियलिटी उसको एक्सेप्ट करिए, और अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए, और कहीं ना कहीं कोशिश इतनी ही करिए जितनी आप कर सकते हो किसी भी चीज़ में, ठीक है। सेल्फलेस नहीं हो जाना, जैसे मैंने बोला ना वो नदी में बह जाने वाली बात, वो नहीं करना सच में, ठीक है। थोड़ा खुद की फिक्र करनी है। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।
हाय ऑप्शन 2। सो अगर आपने ऑप्शन 2 को पिक करा है, देन लेट्स सी कि डिवाइन आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 कि आपकी लाइफ में ना कोई नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है, लेकिन आप फिर से पास्ट के बारे में सॉरी सो आप फिर भी पास्ट के बारे में सोचते हो, जिसकी वजह से ना आप उसमें एक नेगेटिविटी लेके आ रहे हो। ठीक है, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल, वी हैव द हाई प्रीस्टेस। आपको खुद के ऊपर विश्वास क्यों नहीं है ऑप्शन 2 कि आप कुछ कर दिखाओगे या फिर आप कुछ कर सकते हो? ऐसा क्यों है? लाइक किसने आपको क्या बोल दिया? आपको क्यों खुद के अंदर कमी दिखाई देती? क्या है, क्यों है ऐसा? ऐसा नहीं है ऑप्शन 2। देखिए, एक बात समझने वाली होती है कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई भी चीज़ है जो आप बहुत बेस्ट करते हो उसमें, ठीक है, और लोग भी उसकी तारीफ़ करते हैं, तो उसको छुपाया मत करिए। ये मत बोला करिए कि नहीं नहीं नहीं, तारीफ़ एक्सेप्ट नहीं करते आप बोलते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी। जब आप खुद समझोगे ना कि हाँ मेरे मैं इतना अच्छा कर पा रहा हूँ, जब आप खुद को अप्रिशिएट करना सीख जाओगे ना, तो आपको समझ आएगा कि उसको आप एक डिफरेंट लेवल पे लेके जा सकते हो, उसको और बेस्ट से और अच्छा बना सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो खुद के ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं आपको ये बताया जा रहा है कि अभी बहुत सी चीज़ें आप अचीव करने वाले हो। लोग कितने प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं। अभी बहुत सी चीज़ें आप अचीव करने वाले हो, तो उनमें से एक बात जो समझने वाली है वो यही है कि आप इन सबको डिज़र्व करते हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ सिचुएशंस को हम देखते हैं और हम बोलते हैं कि ओवरवेल्म्ड हो जाके हम बोलते हैं कि हम इतना डिज़र्व नहीं करते, ये बहुत ज़्यादा है, राइट? तो ये नहीं करना। आप एक्चुअल में जो डिज़र्व करते हो वही आपको मिल रहा है। ठीक है, और आने वाले टाइम में डिवाइन भी आपको ये कहना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में ये जो 2-3 हफ्ते रहेंगे ना, इसमें आप जो भी देखोगे, जो भी एनीथिंग, अब वो कोई अच्छा चीज़ हो चाहे जो भी हो, ठीक है, कोई रिज़ल्ट हो, कोई अचीवमेंट हो, तो वो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, वो फेम, वो नाम और वो मनी आप डिज़र्व करते हो, इस वजह से आपको मिल रहा है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 कि आपको थोड़ा सा ना खुद को सपोर्ट देना चाहिए। और सपोर्ट से मेरा मतलब ये है कि आप जो कर रहे हो, अगर आप कोई जैसे कुछ सीखना चाहते हो, आप किसी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए कुछ सीखना चाहते हो आप, तो उसको सपोर्ट करिए और बोलिए कि हाँ मुझे सीखना है, भागिए मत उस चीज़ से। ठीक है, क्योंकि मुझे एक सिचुएशन ये भी दिखाई दे रही है कि आप करना तो चाहते हो लेकिन आप भागते हो। आप दिखाना तो चाहते हो कि हाँ मेरे अंदर ये टैलेंट है, लेकिन आप उससे भागते हो क्योंकि आपके अंदर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उस चीज़ के लिए। और क्यों नहीं हो? किसी ने आपको कुछ बोला क्या? किसी ने ये बोला आप अच्छा नहीं करते हो? वो कितना अच्छा कर रहा है अपने जीवन में, अगर किसी ने आपको बोला है तो? हाँ, लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या होती है ऑप्शन 2 में? आपको एक बात बताती हूँ। अगर आपने ऐसा मतलब जिन लोगों ने देखा है ऐसा कि आपको किसी ने बोला कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो, पता है लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है? मैंने भी ये चीज़ देखी है, इस वजह से ही मैं आपको बता रही हूँ। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है लोगों की, जब वो देखते हैं ना कि कोई बिना सीखे कुछ बहुत अच्छा कर रहा है, तो उनको अंदर से जेलसी होती है। ठीक है, और ये बहुत ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ, यही ही सब करते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं आपको अकेले बोलते हैं, बहुत से लोगों को बोलते हैं। क्लास में भी जब आप स्कूल में भी स्कूल में भी थे ना, तो जब आप बिना सीखे कोई चीज़ अच्छे से कर लेते थे, कोई आंसर दे देते थे, तो और बच्चे मजाक उड़ाते थे बाद में, है ना? तो ऐसे एक समझने वाली बात ये है कि बिना सीखे अगर आप कुछ करना चाह रहे हो और वो कर भी ले रहे हो और बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, और आपके पास कोई अगर सोर्स नहीं है फिर भी आपने कुछ करा है, ठीक है, मेहनत से, तो लोगों को आपसे जेलसी होगी और वो उसमें कमी निकालना चाहेंगे, क्योंकि वो तो बैठे रह गए ना, वो तो बैठे बैठे टाइम उन्होंने वेस्ट कर दिया, राइट? तो आपने कुछ किया है तो आपको वो 10 तरीके से डिमोटिवेट करेंगे। उनके पास हज़ार नए तरीके होंगे आपको नीचा दिखाने का। ठीक है, आपको ये बताने का कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो, आपको और अच्छे से सीखने की ज़रूरत है। देखिए, एक सलाह देना कि तुम्हें सीखने की ज़रूरत है, और दूसरों को जेलसी से बोलना, उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, पता है? हालांकि जब हमें कोई बोलता है ऐसा तो हम समझ नहीं पाते कि वो मतलब उस इंसान का इंटेंशन क्या था। लेकिन ट्रस्ट में आधे से ज़्यादा लोग इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि वो नहीं कर पा रहे कुछ और हम कुछ कर ले रहे हैं ना, इस वजह से उनको जेलसी है। ठीक है, बस लोगों की बातें नहीं सुनिए, आप अपने आप को बेस्ट बनाते जाइए, अपना काम करते जाइए, खुद को रोकिए मत। ठीक है, और देखिए इंसान सीख के और अच्छा करेगा। जब आप बिना सीखे इतना अच्छा कर रहे हो तो सोचो सीख के कितना अच्छा करोगे। तो अपने टैलेंट को थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, कुछ कर पाओगे। ठीक है, और मुझे तो ऐसा लगता है ऑप्शन 2, जेन्युइनली बता रही हूँ दिल से, कि आप जो भी कर रहे हो ना उसमें आपकी मेहनत बहुत है। ठीक है, और बहुत शिद्दत से आप कर रहे हो, आपको पता है नहीं पता है, नॉलेज है नहीं, आप कर रहे हो उसको। ठीक है, और इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। आप एटलीस्ट उन लोगों की तरह तो नहीं हो ना जो बोलते हैं कि जिनके पास सब कुछ
कुछ होने के बाद भी बोलते हैं, बहाने देते हैं कि नहीं करना है, तो वो कुछ भी करेंगे बहाने देने के लिए। आप उनकी तरह तो नहीं हो। आप कुछ करना चाह रहे हो, कुछ नहीं है फिर भी कुछ करना चाह रहे हो, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ट्रस्ट मी। आपके अंदर वो जुनून ही काफ़ी होता है। ठीक है, तो आप करते रहो और जो भी आप कर रहे हो, और माइंड मत करो लोगों की बातें। ठीक है, अगर ये आपका खुद का माइंड है जो आपको बोलता है कि तुम अच्छा नहीं कर रहे, कुछ कमी है, तो पहचानने की ज़रूरत है। ठीक है, पहचानिए कि इससे अच्छा और क्या होगा। ठीक है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहा है कि डिवाइन आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि अभी आने वाला जो समय है इसमें आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, बहुत इन्जॉय करोगे आप, और बहुत फेवर में आपकी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, और आई थिंक आपको कोई चीज़ के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो आपके फेवर में होंगी। और मैं बस आपको यही कहूँगी कि किसी दूसरे की बात मत सुनिए। ठीक है, यानी कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि कभी कभी होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति हमें कहता है ना कि तुम अच्छा नहीं कर रहे, तुम्हारे में कमी है, कोई नेगेटिव बोल देता है ना, तो बहुत जल्दी दिल को लग जाता है ना। तो कोई भी नेगेटिव कुछ भी बोल रहा है ना, लेट इट बी। ठीक है, जैसे कैसे हम डस्टबिन में कचरा डाल देते हैं, वैसे ही उनकी बातों को डस्टबिन में डालिए, कोई मतलब नहीं है सुनने का। एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल लीजिए। जैसे घर पे कोई हमें काम करने को बोलता है तो हम कैसे एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल लेते हैं, है ना। ऐसा कि हमने कभी सुना ही नहीं है जब तक 10 बार चिल्लाया ना जाए। वैसे ही सेम करना है ऐसे लोगों की बातों को। ठीक है, एकदम अवॉइड करिए ऐसे लोगों को। ठीक है, टॉक्सिक होते हैं ऐसे लोग, पता है, जेलसी के कारण ना वो किसी भी हद तक जाते हैं। ठीक है, आप कहीं ना कहीं आपको यही कहा जा रहा है कि आप में ना बहुत समझ है, ऑप्शन 2। ठीक है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आप में बहुत समझ है, आपको पता है कि कोई चीज़ जैसे अभी हाल में कुछ चीज़ें आपने एंड करी है। ठीक है, और कुछ उनमें से मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। कुछ उनमें से मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कुछ उनमें से कुछ पैटर्न्स थे, तो कुछ चीज़ें आपने एंड करी है रिसेंटली, और वो एंड करनी ज़रूरी थी। समझने वाली बात इतनी सी है कि आप ना उदास नहीं हो किसी भी चीज़ को लेके। आपको पता है कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, और आगे भी जो होगा अच्छे के लिए होगा। राइट, इतना ट्रस्ट है आपको, इसी वजह से डिवाइन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी कुछ बहुत अच्छा आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं। ठीक है, सो इसके लिए रेडी रहिए। आई थिंक ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए, क्योंकि आप ये सोच भी नहीं रहे हो, लेकिन आप चाहते हो। ठीक है, कोई चीज़ है जिसको आप चाहते हो, लेकिन आप सोचते हो कि ये तो हो ही नहीं सकता कभी, ये कभी नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं ना कभी कभी कि हमें कोई चीज़ ख़रीदनी है, लेकिन बहुत उसका बजट होता है और हाई होता है बजट, तो हम बोलते हैं अरे ये हमारे उससे बाहर है, हम नहीं इसको ख़रीद पाएंगे। तो ऐसा ही कुछ है कि कोई चीज़ है जिसको आप करना चाहते हो, लेकिन वो आपके बजट से बाहर है, तो आपको ऐसा लगता है ये तो सपने में भी नहीं हो सकता। बट डेफिनेटली वही उसी के रिलेटेड कुछ सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है। और मैं बस आपको ये कहूँगी कि देखिए, एक अंदर जो जुनून होता है ना, वही सब कुछ होता है, ऑप्शन 2। एंड ट्रस्ट में, अगर आपके अंदर जुनून है किसी चीज़ को करने का, तो फिर आप पहाड़ ऊपर नीचे कर दोगे। है ना, यानी कि कुछ भी दुनिया इधर उधर हो जाती है, जुनून की बात होती है बस, है ना। और जिनके अंदर जुनून नहीं होता, उनको सब कुछ भी दे दिया जाए ना, वो सोर्स भी दे दिया जाए ना, तब भी वो कुछ नहीं करने वाले, है ना। तो मैं बस आपको ये कहूँगी कि करते जाइए, अपना काम करते जाइए, ज़्यादा सोचिए मत। और इंसान धीरे धीरे करके ही बेस्ट करता है, तो खुद को भी उस नज़र से मत देखिए कि अरे हाँ कोई बोल रहा है तो सही ही बोल रहा है। कैसे सही बोल रहा है, उस इंसान के अंदर दिमाग नहीं है। ठीक है, कोई अगर कुछ कर रहा है ना, भले उसमें इम्परफेक्टनेस है, ठीक है, उसको कभी भी झलकने नहीं देना चाहिए। पता है क्यों? आप बताइए मुझे, ऑप्शन 2 क्यों नहीं करना चाहिए, किसी को क्यों नहीं बताना चाहिए, पॉइंट क्यों नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी यहाँ गलती है, वहाँ गलती है। हमें कभी खुद टीचर नहीं बनना चाहिए किसी के लिए। पता है क्यों? क्योंकि सामने वाला ऑलरेडी उसको बहुत मुश्किल से कर रहा है। जैसे अगर आपने एक पेंटिंग बनाई है ना, तो अगर मैं बोलूँगी कि अरे ये तो ख़राब है, यहाँ से ये तो ऐसी लग रही है, वैसी लग रही है, तो ऑलरेडी आप बहुत अनकॉन्फिडेंट थे उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता था कि हाँ ये चीज़ यहाँ से ख़राब है। अगर मैं उसको पॉइंट कर दूँगी ना, तो आप बोलोगे कि अरे हाँ ये तो सच में ख़राब है, बस मुझे लग रहा था, है ना। लेकिन अगर ये इंसान बोल रहा है तो सच में ऐसा ही है, तो अगली बार से मैं नहीं ट्राई करूँगा। इस वजह से कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए। और ऐसे लोग बुद्धू होते हैं जो दूसरों को बोलते हैं, उनको मोटिवेट करना नहीं आता तो डिमोटिवेट करते हैं। उनकी बातों को कभी नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, सो ऐसी लोगों की बातों को मत सुनिए, नेगेटिविटी से इफेक्ट मत होइए। ठीक है, सो यस, यही थी आपकी रीडिंग। सो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। ओके, हाय फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन 3 को पिक करा है, देन लेट्स सी डिवाइन आपको अरे ओह माय गॉड, ओके लेट्स सी डिवाइन आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, ऑप्शन 3 काफ़ी ओके, टावर मोमेंट जैसी एनर्जी शायद आपकी लाइफ में अभी चल रही है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें जो है वो इम्बैलेंस्ड है। और शायद ना
रिश्ते भी आपके अच्छे नहीं चल रहे, एक अलग ही कुछ आपके जीवन में चल रहा है। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। एक मैसेज है आपके लिए ऑप्शन 3 कि लोगों के ऊपर विश्वास करके अपने जीवन का दुख दर्द मत बताइए, ठीक है। और ये बात मैं भी आपको बोल सकती हूँ, ठीक है, कि ये बात एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि किसी के ऊपर विश्वास करके मत अपना दुख दर्द बताया करिए। एंजल सही कह रही है ये बात आपको, पता है क्यों? क्योंकि जिनको हम अच्छा समझते हैं ना, या फिर जो हमारी नज़र में अच्छा होता है इंसान, वो एक्चुअल में कभी अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो किसी को भी विश्वास करके अपना दुख दर्द मत बताइए। हो सकता है आप जिसको बता रहे हो वो आपका दुख और बढ़ाए, ठीक है। सुनने का सुन रहा है और जाके किसी को और को बता दे, राइट। तो कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है कि कोई इंसान किसी दूसरे को हमारा दुख बताएगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दुखी तो है, सबके लाइफ में होता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर वो आज आप इतना ट्रस्ट कर रहे हो उस इंसान के ऊपर कि आप उसको हर कुछ बता रहे हो अपने लाइफ का दुख, तो सोचो कल अगर आप उसको कुछ और बताओगे तो वो भी तो जाके किसी और को बताएगा ना। तो समझो बात इतनी सी है कि किसी को कुछ बताना बेकार होता है अपने जीवन के बारे में, खास करके अगर आप किसी को जानते हो तो, ठीक है, और किसी के साथ कांटेक्ट में हो तो, ठीक है। वो बहुत ट्रस्ट करके हम किसी को कुछ बताते हैं, और जब वो व्यक्ति किसी और को बताता है तो दुख होता है हमें, राइट। तो किसी को कुछ मत बताइए। एक मैसेज है आपके लिए, समझ जाओगे समय पर तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं समझ के अभी ओवर शेयरिंग और करोगे ना अपनी लाइफ के बारे में तो फिर पछताओगे आप, ठीक है। तो किसी को भी अपने जीवन का दुख दर्द मत बताइए। सोच रहे हो ना अगर आप बताने का, तभी भी मत बताइए, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आपने पहले ही बता दिया है, कुछ लोगों के लिए आप सोच रहे हो। मत बताइए, बाद में आप बहुत पछताओगे, आपको ऐसा लगेगा आप इससे अच्छा तो आपको बताना ही नहीं चाहिए था, राइट। वी हैव द हर्मिट। ओके, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। सो अगर हम बात करें डिवाइन आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं, तो डिवाइन आपको फर्स्टली ये बोलना चाहते हैं कि आपके जीवन में ये जो स्ट्रगल चल रहा है ना, ये एंड होने वाला है, और रेडी रहिए एक बहुत ही ज़्यादा सुनहरे हार्ट ब्रेक के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत अनफेवरेबल है आपके लिए, और वो कोई भी रिश्ता हो, ठीक है, उतना अच्छा अगर आपका रिश्ता नहीं चल रहा है तो ये बहुत ही जल्द किसी ना किसी वजह से आप खुद ही एंड कर दोगे। मैं नहीं बोल रही कोई सामने वाला कर रहा है, आप खुद ही किसी चीज़ को एंड कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है, फ्यूचर नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, क्लियर नहीं है सामने वाला। और मुझसे भी अगर आपसे भी पूछा जाए तो आप बोलोगे कि हाँ, आपके पास भी क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, राइट। तो आप खुद ब खुद ही कुछ रिलेशनशिप्स को एंड करने वाले हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है ये ज़रूरी है, ठीक है, आपकी लाइफ में। क्योंकि आप क्लैरिटी चाहते हो, आप किसी की वजह से रुके रहो, ये बात सही नहीं होती, राइट। तो कुछ चीज़ों को आप एंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और ऑप्शन 3। ओके, यहाँ पे और जो आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है कि आप अपने लाइफ में जैसे ही आप कुछ रिश्तों को एंड करोगे, जैसे ही कुछ चीज़ों को आप एंड करोगे अपने लाइफ में, ठीक है, वैसे ही आप देखोगे कि आप अपने लाइफ में ना फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो गए हो। मुझसे वजह मत पूछना कि अब उस चीज़ को एंड करने के बाद ही क्यों स्टेबिलिटी आएगी, मुझसे मत पूछो, मैं नहीं बता पाऊँगी आपको। बस इतना समझ लो कि जैसे ही आप एंड करोगे ना इस चीज़ को, वैसे ही आप फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो जाओगे, आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा उसके बाद से, ठीक है, काफ़ी कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। और शायद आपकी फैमिली के साथ भी अगर आपकी अभी नहीं बन रही है तो वो भी बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और हर्मिट का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप करेंटली सफ़र कर रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप गलत सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, मैं आपकी सिचुएशन बता रही हूँ, समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझ आएगा कि ये रीडिंग कितनी रेजोनेट कर रही है आपसे। आपको ऐसा लग रहा है ना कि लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, आप किसी का अच्छा भी चाह रहे हो ना, तो वो व्यक्ति बदले में कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से आपको पछतावा हो रहा है कि आप इतने अच्छे क्यों हो, आप दूसरों का अच्छा क्यों सोच रहे हो, राइट। आप खुद के ऊपर डाउट कर रहे हो कि गलती मेरे में है या इन लोगों में है ना। क्योंकि आप अगर अपने तरफ से गलत कर रहे हो तो ठीक है, अगर आपकी गलती है तो आप सुधर जाओगे, आप नहीं करोगे वो गलती। लेकिन अगर सामने वाले की गलती है तो आपको ये समझ नहीं आ रहा कि सामने वाले को सुधारे कैसे, क्योंकि ये व्यक्ति तो कुछ सुनता ही नहीं है मेरी, सुनता कम सुनाता 10 ज़्यादा है, राइट। तो अभी आप इस सिचुएशन में हो जहाँ पे ऐसा आपको लग रहा है कि रुको तभी भी दिक्कत है, नहीं रुको तभी भी दिक्कत है, आपके हर एक एक्शन से कोई ना कोई प्रॉब्लम है,
आप बोलोगे तभी भी कोई फाइट है, आप बोलोगे तभी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, नहीं बोलोगे तभी भी कोई प्रॉब्लम और मिसअंडरस्टैंडिंग है। और 100 बात की एक बात बताऊँ तो काफ़ी टॉक्सिक सिचुएशन में आप रुके हुए हो, ठीक है। जहाँ पे टॉक्सिक किसी को कहते हैं ना, जहाँ पे हम उस चीज़ से निकल भी नहीं पाते और उस चीज़ में रह भी नहीं पाते, राइट। वो चीज़ धीरे धीरे करके हमारे लिए जहरीली होती जाती है। टॉक्सिक का मतलब हिंदी में जहरीला होता है। तो ये मैं आपको ये कह रही थी कि ये सिचुएशन आपके लिए टॉक्सिक है थोड़ी सी, राइट। तो देखने की ये ज़रूरत है कि जिस चीज़ में आप अनहैप्पी हो, जिस चीज़ में आप एडजस्ट करते चल रहे हो, इसमें आप कब तक ही रुकोगे, राइट। तो एंजल्स का कहना यही है कि आप एक्शन लीजिए, रुकिए मत, रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। रुक के खुद को और सफरिंग में मत डालिए, एक्शन लीजिए, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहा है कि अभी हाल फिलहाल में आपका शायद कोई ड्रीम करियर है, शायद आपको कोई चीज़ करना है, ठीक है। आपका कोई ड्रीम है, आपको उसको पूरा करना है, तो उसके रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी या फिर कोई अच्छी न्यूज़ आपको सुनने में आ सकती है, ठीक है। तो एक पार्टिसिपेशन दिखाई दे रहा है कि आप भी शायद आप टाल रहे थे, बोल रहे थे कि चलो ठीक है अब नहीं करेंगे अपने सपने को पूरा, क्योंकि शायद आपके पास उतने पैसे नहीं है, या फिर कुछ तो है जिसकी वजह से आप अपने सपनों को बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, नहीं करेंगे पूरा, क्या हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। दिल पे पत्थर रख के आप इस बात को बोल रहे थे, बट आप अपने सपने को पूरा कर पाओगे। अगर आपका कोई ड्रीम करियर है ना, तो आप नहीं जाओगे उसके पास चल के, वो खुद आपके पास चल के आएगा। ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है कि देखिए, मेरे हिसाब से जैसे आपने बहुत सी रीडिंग्स देखी होगी ना, जिसमें लोग आपको टैरो रीडर्स बताते हैं इस चीज़ के बारे में कि किंग ऑफ सोर्ड्स थोड़ा कोल्ड हार्टेड इंसान होता है, इसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती ज़्यादा। लेकिन मेरा मानना ये है, मेरा इस कार्ड को देखने का नज़रिया ये है कि ये इंसान ऐसा है नहीं, ऐसा बन गया है, क्योंकि ये भी एक समय पर किंग ऑफ कप्स था। जो किंग ऑफ कप्स होता है ना, वो इम्पेशेंट होता है, ठीक है। वो बस डिसीजंस लेने लगता है क्योंकि वो इमोशन से भरा होता है, ठीक है। उसके लिए रिश्ते ज़्यादा मायने रखते हैं। तो एक समय पर सभी इंसान ऐसा होता है, जिसके लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा इमोशंस मायने रखते हैं, दूसरों के भी, राइट। लेकिन खुद नहीं वो ऐसा बनता, लोग उसको ऐसा बना देते हैं, ठीक है। और थोड़े समय बाद आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहोगे, जहाँ पे आपको ज़्यादा इमोशंस में नहीं आओगे, आपको ज़्यादा इमोशन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और ये थोड़े समय बाद आप एक ट्रांसफॉर्मेशन भी देखोगे अपने लाइफ में, ठीक है। और ये जो भी चेंज होगा, ये आपके अंदर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के बाद ही आएगा, ठीक है। एक समय बाद आपको फ़र्क ही पड़ना बंद हो जाएगा। अब वो किसी भी चीज़ से आप बोलोगे जाने दो, मुझे टेंशन ही नहीं लेनी, मुझे सोचना ही नहीं है, कोई मेरे वजह से रो रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, जाने दो, आप बिल्कुल अवॉइड करोगे इन चीज़ों को, क्योंकि आप खुद को परेशान नहीं करना चाहते, आपने खुद को ऑलरेडी बहुत परेशान कर रखा है। तो उस समय पर आप सारी चीज़ों को इग्नोर करोगे, और उस समय के बाद कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगी जहाँ पे आप पहले जैसे हो जाओगे, जहाँ पे ऐसा हो जाएगा जैसे आप पहले थे ना, जब ये सिचुएशंस कुछ भी स्टार्ट नहीं हुए थे, जब ये जो भी टॉक्सिसिटी है ये स्टार्ट नहीं हुई थी, तब आप जैसे थे ना वैसे ही दोबारा हो जाओगे। तो अब इस महंगे से डेक से देख लेते हैं। ज़्यादा शफल नहीं करेंगे इस डेक को, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, कार्ड घिस जाएगा। मजाक कर रही हूँ। वी हैव दिस इज़ द साइन, एंड देन वी हैव यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। यस, तो आपको बोला जा रहा है कि आप राइट डायरेक्शन पे जा रहे हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कार्ड अच्छे से आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि ब्राइटनेस ज़्यादा है, ओके। आई होप अब आपको दिखाई दे रहा हो। सो यस, आपको बोला जा रहा है ये आपके लिए एक साइन है, और आप अभी जिस भी सिचुएशन में हो और जो भी सोच रहे हो ना आप इस रीडिंग के बाद, मतलब जो मैंने आपको बताया, इसके बाद जो भी आप सोच रहे हो, बेसिकली आप सही सोच रहे हो, और अभी आपको जो लगता है सही डिसीज़न कि हाँ मेरे लिए ये सही डिसीज़न है, वो डिसीज़न लेना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। और आप जो भी कर रहे हो, जो भी डायरेक्शन में जा रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, और जब जब आपको जो हेल्प की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और अगर आप किसी चीज़ का आंसर चाहते हो, तो दिस इज़ द साइन का कार्ड आपको बताता है कि ये हाँ, शायद जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो ये वही ही आंसर है आपके लिए, ठीक है। जिस अपॉर्चुनिटी का आप इंतज़ार कर रहे हो, ये वही अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है। सो यस, यही मैसेजेस थे आपके लिए, ऑप्शन 3। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।